तो इसमें देखो, ये कोई किसी और से पूछने की और कोई और तुम्हें रास्ता दिखाए, कोई और तुम्हें गाइड करे, इसकी वेट मत किया करो, इसकी एक्सपेक्टेशन भी मत रखा करो। वो ठीक है, हमारा काम है तुम्हें गाइड करना है, खाली फिजिक्स नहीं पढ़ाना है, सब कुछ समझाना है, कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे रिवीजन करनी है, क्या सोचना है, किस अप्रोच से लेना है, सब हमारा काम है। मैं अपना काम से बचने के लिए नहीं कह रहा हूँ ये बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम दूसरे पर डिपेंड करते रहोगे, अगर तुम ये सोचते रहोगे कि मुझे भैया कुछ बता दें, सर कुछ मुझे गाइड गाइड कर दें, कोई रास्ता दिखा दें, तो तुम वीक बने रहोगे। और वीकनेस की ही साइन है ये कि तुम दूसरे से पूछते हो, किसी से यूट्यूब पे जाके ढूंढते हो कि हमें कोई मोटिवेशन वीडियो मिल जाए। वंस इन वाइल ठीक है, कभी कभार ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा दूसरे से सुनना नहीं चाहिए। अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। इस कॉन्फिडेंस से अपनी प्रॉब्लम्स को सामने सामने लाना चाहिए कि सोल्यूशन जो मेरे लिए होगा वो यूनिक हो। वो हर स्टूडेंट के लिए सोल्यूशन सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं कुछ बातें बता सकता हूँ जो इन जनरल काम आ सकती हैं, बताते ही रहता हूँ, वो तो हर क्लास में ही बताते रहते हैं। लेकिन जो परफेक्ट सोल्यूशन होगा, जिसमें बहुत फाइन ट्यूनिंग तुम्हें अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, किसी का कितना कंटेंट बचा हुआ है, किसी ने कितना काम किया है, कोई कितनी जल्दी कर लेता है, कोई 6 घंटे में ज्यादा पढ़ाई कर लेता है, किसी को 12 घंटे उतनी पढ़ाई करने के लिए चाहिए। तो हर एक को अपना ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। और अभी भी टाइम है, अभी भी अपने को समझो, अपने को ऑब्जर्व करो, उससे तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि देखो, चलो एक बहुत ब्रॉडली, बहुत मोटी सी बात करते हैं, बहुत बेसिक। देखो चीजों को ना, एक तो ध्यान रखना, मेरी बात मानते हो ना अगर, तो मेरा प्रिंसिपल तो ये है कि चीजों को ना कॉम्प्लिकेट मत किया करो। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लिकेट करने से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे ना, वो प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। Always look for simple solutions to any problem. And how can you find a simple solution? By going into the fundamentals of the problem. एक प्रॉब्लम के फंडामेंटल्स में जाओ, उसको खोल के देखो कि है क्या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को खोल के देखोगे, समझोगे, सोल्यूशन एकदम समझ में आ जाएगा। चलो हम चलते हैं। देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ देखें तो हम, एक एग्जाम होगा 2022 में, उस एग्जाम में कुछ पेपर दिया जाएगा, कुछ टाइम लिमिट दी जाएगी। अमित, आवाज आ रही है ना ठीक से? अब ये क्लियर आ रही है। हाँ, तो एक टाइम लिमिट में क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे, और उनको क्वेश्चंस को वहां सॉल्व करना होगा। यही करना है ना? तो ये तुम्हें किसने कह दिया एक तो कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उनके जैसे 10-10 हजार क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे? ये फीलिंग बना ली गई है। ये बहुत ज्यादा ऐसे होता है ना, इतनी सारी कोचिंग है, इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी गाइड है, तो एक फीलिंग बन जाती है कि भैया जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितनी ज्यादा किताबें करोगे, उतना ज्यादा वहां पे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल गलत फहमी है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके जाना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से ही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नहीं होते। तुम कर लो, 300 के बजाय 500 कर लो, 700 कर लो, तब भी वहां पेपर आएगा ना, नहीं सॉल्व होंगे, बता दो। और जो जितनी भी प्रैक्टिस है ना, जितना ये फायदा करेगी उतना नुकसान भी करेगी उस पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फिर क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां बैठ के जो प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम जिस टॉपिक में से होगा, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी तुम्हारे माइंड में कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा, पहली बात तो प्रॉब्लम जब भी प्रैक्टिस करो तो उस क्लैरिटी को मेंटेन करो। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, प्रॉब्लम करते गए और कंफ्यूज होते गए। तो नुकसान हो रहा है ना प्रॉब्लम करने से। कम प्रॉब्लम करो। एक तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहां बैठ के आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप कितनी भी प्रॉब्लम्स कर जाना, वहां बैठ के फ्रेश माइंड अप्लाई करना ही पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं देते हैं, वो ठीक है, कई क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, वो गलत होते हैं, ज्यादातर तो वो गलत निकलते हैं। पता है तुम्हें क्या होता है आजकल? आईआईटी के पेपर के बाद में जो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं ना, वो गलतियां निकलती हैं, उसमें एरर्स होते हैं, इसलिए मुश्किल लगते हैं। क्वेश्चन ही गलत होते हैं।
नॉनसेंसिकल चले जाते हैं क्वेश्चन, गलती से चले जाते हैं, ठीक है, हो जाती है गलती, हर एक से होती है। मैं देखो हर क्लास में कुछ कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, तो मिस्टेक्स तो होती रहती है ना। तो इसलिए वहां पर माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है? आंख बंद करके ये मत सोचो कि यार सारी सारी वर्क बुक करनी पड़ेंगी और भी करना पड़ेगा, एचसी वर्मा सर की किताब करनी पड़ेगी, और हमें तो भाई रोडो भी करनी पड़ेगी, और हमें सैंगेज पब्लिकेशन भी करनी पड़ेगी, अरिहंत पब्लिकेशन भी करनी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कौन करेगा इतना? किसके पास टाइम है इतना? कर नहीं सकते भाई, इतना टाइम ही नहीं है। जो एक साल ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे इतना कुछ कंटेंट। और ये कोई रिक्वायरमेंट थोड़ी है कि सारा कंटेंट करके जाना है। किसने कहा ये सारा करके जाना है? सारा करके जाने से क्या सिलेक्ट हो जाएगा कोई आदमी? नहीं होगा। तुम्हें पता है बहुत सारे लोग जिनके अच्छे रैंक आते हैं वो वर्कबुक वगैरह पूरी नहीं करके गए होते, और कईयों के खराब रैंक आते हैं पूरी वर्कबुक करके गए होते हैं। कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है, कोई 2+3=5 का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि अगर आप ये कर लोगे तो आप वहां पर हो जाओगे। क्या रिलेशन है? क्या है 2+3=5 की जैसे क्लियर? ये क्लियर है कि वहां बैठ के ओपन माइंड से, क्लैरिटी ऑफ माइंड से जो आदमी सोचेगा वही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। तो इसका मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा। दिमाग कैसे चलेगा? दिमाग को तो तुम बर्बाद करे जा रहे हो, चलेगा कैसे दिमाग? तुम ऐसे तो ऐसे चलते रहे तो तुम्हारे कभी मार्क्स भी नहीं आएंगे किसी भी टेस्ट में, फिर तो फाइनल एग्जाम में भी नहीं होंगे। अगर ऐसे चलते रहे तो कैसे चलते रहे? क्या 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 मेरा मतलब है? मतलब अगर अपने को इतना परेशान रखते गए तो, जब तुम अपने को परेशान रखते हो तो तुम तुम्हारे अपने को परेशान रखने का मतलब तुम अपने दिमाग को परेशान कर रहे हो भाई। तुम अपने माइंड को बर्डन डाल डाल के, तुम अपने माइंड को परेशान कर करके, उसको स्क्वीज कर करके, उसको डिस्टॉर्ट कर करके खराब कर रहे हो। तुम्हारा माइंड कहां से तुम्हारी सपोर्ट करेगा एग्जाम में? अगर एक आदमी लगातार हर रोज 500 दिन तक, 500 डेज तक परेशान सोता है, परेशान उठता है, थका हुआ सोता है, थका हुआ उठता है, तो उसके दिमाग की हालत क्या हो जाएगी? सोचो वो कैसे वहां पर एग्जाम में दिमाग अप्लाई करेगा? कौन आदमी एग्जाम में दिमाग अप्लाई कर सकता है जिसका दिमाग थका हुआ ना हो, जो दुखी ना रहने की प्रैक्टिस कर? दुखी रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, परेशान रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं बोले जा रहा हूं तुम्हें कितने महीनों से कि परेशान नहीं होना है। जो भी चीज परेशान होती है उसको हटाओ, उसको चेंज करो, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने माइंड सेट को चेंज करो। अगर तुम परेशान हो रहे हो तो उसका मतलब परेशान हो रहे हो तो तुम गलत तरह से सोच रहे हो। उसका मतलब अजीब अजीब वर्ड बना दिए गए हैं। आज से 10 साल पहले तो ये वर्ड ही नहीं था, सुनने में नहीं आता था, नया वर्ड है। एक वर्ड बना दिया गया है, बैकलॉग। अब इतना बोलने के लिए बोलोगे ना तो 2 घंटे बोलूंगा फिर मैं, देख लो। बैकलॉग नया वर्ड बना दिया भाई, क्या बना दिया ये मुसीबत। तुम्हें पता है जब हम किसी चीज को वर्ड बना देते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को हम लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं, किसी चीज को, किसी आइडिया को, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग जगह ले लेता है। एडवर्टाइजिंग यही तो है, मार्केटिंग यही तो है। किसी भी चीज को एक मतलब वर्ड दे दो। जब तक उसको लैंग्वेज नहीं दोगे, वर्ड नहीं दोगे, तो कस्टमर के माइंड में वो जगह नहीं लेगा। तो वर्ड दो उसको। तो ऐसे ऐसे नेगेटिव वर्ड बना दिए गए। ये बैकलॉग एक वर्ड बना दिया गया है। उससे क्या हो गया है कि आदमी के दिमाग में हर वक्त दिन रात यही हो रहा है। दिन रात सब लोग यही बात बोल रहे हैं कि बहुत बैकलॉग हो गया भैया, बहुत बैकलॉग हो गया। एक कॉन्सेप्ट बन गया बैकलॉग। ऐसी कोई चीज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। कर लो, सुपरमैन बन जाओ, कुछ भी कर लो, भगवान बन जाओ, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो फिर तो तुम बैकलॉग बैकलॉग कहते कहते अपने को बर्बाद करते रहोगे 1.5 साल तक। फिर तो तुम्हारे कैसे मार्क्स आएंगे बताओ? कैसे एग्जाम में तुम्हारा दिमाग काम करेगा? कैसे वहां पर नए क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे? एक तो वैसे ही एंजाइटी हो जाती है फाइनल एग्जाम में, और ऊपर से तुम बैकलॉग बैकलॉग करके गिल्टी 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 फील करे जा रहे हो। गिल्ट गिल्ट डाले जा रहे हो माइंड। काम नहीं हुआ पूरा, काम पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, अपने को गिल्टी बनाए जा रहे हो। जितना गिल्टी अपने को बनाओगे बैकलॉग 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 करके, उतना ही तुम्हारा दिमाग दबता जाएगा, उसका फलूदा बनता जाएगा दिमाग का। तुम्हें पता है ऑलमोस्ट सारे लोगों का ब्रेन बराबर होता है। वही देखो, कोई एक एक आदमी होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कोई होता है एक। तो यहाँ 2-2 हजार लोग जब आते हैं एक इंस्टीट्यूट में, जब 10 लाख लोग तैयारी करते हैं, 10 लाख में से 10 भी होते होंगे सिर्फ यार, जिनका माइंड थोड़ा सा अलग होता हो। उनकी कुछ पीछे से कंडीशनिंग रही होगी, उनकी कुछ पीछे से ग्रोथ ऐसी रही होगी, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी रही होगी पहले से।
बाई चांस ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं कि पैदा ही हुए थे अलग दिमाग लेके। अलग दिमाग लेके पैदा होने वाले लोग तो बहुत कम होते हैं यार। वो तो मतलब पूरे दुनिया में 15-15, 20-20 साल में कोई एक आदमी पैदा होता है यार। ऐसा कोई नहीं है। कोई भी आदमी ऑल इंडिया रैंक 1 ले सकता है। इतनी अगर माइंड को देखें तो ऐसा ही है। लेकिन सब अपने माइंड को उतना अच्छे से ग्रूम नहीं कर पाते। ग्रूम नहीं कर पाते का मतलब साइकोलॉजिकली, ये नहीं कि प्रॉब्लम ज्यादा नहीं करते सॉल्व। कभी भी अच्छा रैंक लेने वाले को मैंने परेशान नहीं देखा, हमेशा उसने अपने माइंड को हल्का रखा। और अगर कोई ऐसा आदमी था तो उसका अच्छा रैंक नहीं आया, चाहे उसका 100 में आया, उसका फिर 10 में आ सकता था। तो बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बहुत आसान काम करना है। सिर्फ अपने ब्रेन को, अपने माइंड को बचा के रखो। उसको गिल्ट से दबाओ मत, प्रेशर से दबाओ मत उसको। किस बात का प्रेशर है? किस बात का प्रेशर? सारी वर्कबुक करनी, किसने कहा सारी वर्कबुक करनी? वर्कबुक कर लोगे तो कम पड़ेगी, फिर तो मिसलेनियस एग्जांपल्स भी हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं, फिर तो लेवल 3 भी है, फिर तो इरोडोव की किताब भी है, फिर तो क्रोटोव की किताब भी है, फिर तो सेंगेज की किताब भी है, फिर तो और किताबें भी हैं, और भी हैं, 50 किताबें हैं, 100 किताबें हैं। फिर तो हमेशा ही रह गया कुछ कुछ, वो भी करना पड़ेगा। फिर तो किसने कहा? एक वर्कबुक एक बना दी, अरे वर्कबुक में 300 क्वेश्चन डाल दिए, ऐसे ऐसे डाल दिए कि बहुत हो गया यार छोड़ो, उसमें 700 क्वेश्चन डाल देते तो फिर तो बैकलॉग और बढ़ जाता। अब अगर वर्कबुक में हम 75 क्वेश्चन डाल देते तो फिर तो बैकलॉग नहीं होता तुम्हारा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बैकलॉग? जितना काम सामने है उतना नहीं हो रहा है, जितना सामने है उतना करना किसको है? उस चक्कर में क्या हो रहा है? उस चक्कर में ये हो रहा है कि तुम क्लास को भी ठीक से रिटेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम इतना ज्यादा उसको फैला देते हो। इतना ज्यादा तुम्हें वर्कबुक क्यों दी गई? अब कई लोग कह रहे होंगे आप देते ही क्यों वर्कबुक, फिर कह दो क्लास कर लो, खाली मॉड्यूल कर लो। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं क्लास मॉड्यूल तो मास्टरी कर ली हमने, कर भी लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, उनको कुछ और भी तो चाहिए करने के लिए। तो सबके लिए बनाना पड़ता है। और इसलिए भी बनाना पड़ता है क्योंकि मार्केट में बहुत लोग क्वेश्चन है और इंस्टीट्यूट में भी बहुत क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो यहाँ तुम्हें क्वेश्चन दिए ही नहीं जाएंगे तो तुम इसको बहुत इंफीरियर कोचिंग मान लो और छोड़ दोगे तुम इसको। तो इसलिए भी तो देना पड़ता है ना, कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी हो। जो ज्यादा करना चाहता है वो ज्यादा कर ले, जो कम करना चाहता है कम कर ले। बट दैट एंटायर वर्क बुक सॉल्विंग इज नॉट एसेंशियल टू टेक ए गुड रैंक. To take a good rank, it is essential that you keep your mind very clear, not messy, not burdened, and very light, and very happy, and very enjoying, very enthusiastic, very cheerful. ये सब चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तुम इसको समझ ही नहीं रहे हो बात को। अब मुश्किल तो है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि बार बार टेस्ट होते हैं। टेस्ट होते हैं तो कंपैरिजन होता है, तुम्हारा रैंक दिया जाता है, उस रैंक से तुम डिस्करेज हो जाते हो। अब सारी चीजें हैं, सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसके बीच में से ही हमें अपने को बचाना है। अब ये तो नहीं कर सकते कि टेस्ट लेना बंद कर दें। अब ये तो नहीं कर सकते कि सीक्रेट कर दें तुम्हारा रैंक पता नहीं क्या है। तुम ही शोर मचाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स शोर मचाएंगे। बताओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वेयर डज माई चाइल्ड स्टैंड इन कंपेरिजन विद अदर्स, वो पूछेंगे। तो इस सिस्टम तो यही चलेगा। अब इस सिस्टम में से ही तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को बचाना है, अपने दिमाग की शांति को मेंटेन करना है, कामनेस को मेंटेन करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फाइनल एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ विद्यामंदिर के एग्जाम में किलो मार्क्स ले लेंगे, फाइनल में नहीं लेंगे। वो फाइनल में ये चीज बहुत मैटर करेगी। तो ये जरूरी है कि तुम जितना कर पा रहे हो वो मैक्सिमम करो। फिर क्या होता है? फिर तुम चिंता ज्यादा करते हो, काम कम करते हो। हर समय तुम्हें चिंता लगी रहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी, पढ़ाई करनी, पढ़ाई कर नहीं पाते हो तुम, क्योंकि इतना माइंड ट्रबल्ड रहेगा तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगेगा। फिर ये तो बड़ा नेचुरल है। कई लोग कह रहे हैं हम तो इतने परेशान हो गए, इतनी घबराहट हो गई है इतना सिलेबस देख के कि हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें यही घबराहट होती रहती है कि करें कैसे, करें कैसे, करें कैसे। तो ये क्या हो गया? ये तो बहुत बेवकूफी हो गई ना। जितना तुम कर सकते हो उतनी भी नहीं कर रहे हो। एक तरफ अगर तुम्हें कहते हैं जितना कर सकते हो कर लो, हो जाएगा, तो तुम कहते हो, हंसते हो, तुम कहते हो ये क्या मजाक कर रहे हो आप हमें ऐसे झूठी तसल्लियां दे रहे हो कि जितना मैं कर सकता हूँ कर लूँ, सब कुछ हो जाएगा। हो तो नहीं रहा है। अरे जितना तुम कर सकते हो उतना अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं हो रहा है। तुम उल्टा कहते हो। तुम कहते हो कुछ होगा, कुछ मार्क्स आएंगे तब मुझे जोश आएगा पढ़ाई करने का। मैं तो कह रहा हूँ मार्क्स को तो देखना ही नहीं है, पूरे जोश से पढ़ाई करनी है।